कि आटा गूंद करके रखी। फिर उसके मन में क्या हुआ कि यदि अभी रोटी बना करके रखती हूँ तो सभी रोटी ठंडी हो जाएगी। फिर उसके मन में हुआ कि बाबा जब सत्संग समाप्त करेंगे, आरती लगाएंगे, तब गरम गरम रोटी बना करके थाली में परोसूंगी। ऐसा विचार करके ये आटा गूंद करके रख ली और सत्संग सुनने के लिए बैठ गए। जब तक सत्संग सुनाता रहा, सत्संग सुनती रही, सत्संग समाप्त हुआ, आरती लगी, वह भी आरती की। उसके बाद मुझे भी भोजन कराने के लिए बुलाया गया, आसन लगाया गया, भोजन करने के लिए बैठ गया, थाली परोस दी गई, सब्जी परोस दी। उसके बाद गैस चूल्हे को चालू करती है और तवे उस गैस चूल्हे के ऊपर रखती है तवे को गर्म करने के लिए। तवे को गर्म होने के लिए गैस चूल्हे को चालू कर तवे को रखी और जैसे ही तवा गर्म हुआ, आटा जो गूंद करके रखी थी उसकी गोली बनाकर जैसे रोटी बेली, जैसे तवा गर्म हुआ, जैसे रोटी तवे पर रखती है गैस चूल्हे का गैस खत्म हो गया। गैस चूल्हे का गैस खत्म। अब बतलाइए, जिनके पास लाख भाग है, जिनके पास पैसे हैं, तो समाज में 1 घंटे 2 घंटे में HP खत्म हो गया तो इंडियन ले आते हैं, इंडियन खत्म हो गया तो भारत ले आते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है, लोगों से लाख भाग नहीं है, वे तो थक जाते हैं, फिर भी 2-3 दिन में भी सिलेंडर मिलने वाला नहीं। मैं इस मनुष्य शरीर को भी गैस सिलेंडर के ही समान मानता हूँ। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई थी? किसी में ऑक्सीजन, किसी में नाइट्रोजन, किसी में हाइड्रोजन, यही सब गैस भरी हुई है। लेकिन इस मनुष्य शरीर रूपी सिलेंडर में परमात्मा ने श्वास रूपी गैस भर दिया। कौन सी गैस भरा हुआ है? श्वास रूपी गैस भरा। यह चल रहा है, कब समाप्त हो जाएगा जिसका ठिकाना नहीं। यदि मनुष्य शरीर रूपी सिलेंडर का गैस खत्म हो गया तो किसी भी दुकान में मिलेगा? किसी भी दुकान में मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर के कमाई करना। कौन कमाई करना? बहुत लोग कमाई करते हैं, कोई दुकान चलाकर कमाई करते हैं, कोई व्यापार करके कमाई करते हैं, कोई नौकरी करके कमाई करते हैं, बहुत प्रकार से लोग कमाई कर रहे हैं। लेकिन यह कमाई हम आपके साथ जाने वाला नहीं। यह कमाई साथ जाने वाला है। कितना ही कमाई करके इकट्ठा कर लीजिए, जितना धन रावण के पास था उतना धन मुझे नहीं विश्वास होता है कि लोग कमाई करके इकट्ठा कर लेंगे। रावण को सोने का नगर था, सोने का नगर। आज कोई 10 ग्राम सोना पाले तो उसका देखिए तबीयत एकदम खुश हो जाता है। उनको सोने का नगर था, लेकिन कुछ लेकर के गया, कुछ लेकर के कुछ जाने वाला नहीं। संसार का धन संसार में ही रह जाएगा। यहाँ से ऐसी कमाई करके जाना है जो धन हम आपके साथ जाए। वह कमाई कौन सा है? तो मीराबाई कहती, पायो जी मैं तो राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन। ऐसा धन कमाई करना। संत सदगुरु जो 2 अक्षर का मंत्र बतलाए हैं, वह 2 अक्षर का वह नाम यदि हम आप लेते रहते हैं, यह असली कमाई। यह जितनी कमाई हम आप करेंगे, जितना इकट्ठा करके रखते जाएंगे, यही साथ जाने वाला है और दूसरा साथ जाने वाला नहीं। इस धन को कोई खर्च कर सकता है? कोई चोर भी नहीं चुरा सकता, ना गलेगा ना सड़ेगा। यह ऐसा धन है कि 2 गुना बढ़ता चला जाता है। यदि मनुष्य परमात्मा के नाम को लेना नहीं छोड़े, भगवान के नाम को लेते रहे, गुरु के बदलावे 2 अक्षर का मंत्र रटता रहे,
तो रटते 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 यदि मनुष्य मर भी जाएगा तो उसका कल्याण करके ही छोड़ेगा। यह ऐसा मंत्र है, यह ऐसा धन है। तो इस धन को हम आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा। किसी मनुष्य को 5 लाख रुपया हाथ में दे दीजिए, उनसे कहिए गिनती करो। वह आदमी 5 लाख रुपया को गिनती करने लगे और गिनती करते करते यदि बीच में ही मर जाए तो उसका कल्याण होगा? पैसे गिनते गिनते यदि मनुष्य मर जाए तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। मकान बनाते बनाते यदि मनुष्य मर जाए फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। जमीन खरीदते खरीदते मनुष्य मर जाए फिर भी कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य बैठ करके 2 अक्षर का भगवान का नाम रटते रटते यदि मर भी जाएगा तो उसका कल्याण ही कल्याण। इसीलिए कहा कि जो श्वास हम आपके शरीर में उस परम परमात्मा ने दिया है, उस प्रत्येक श्वास में हम आप उस भगवान के नाम का सुमिरन करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में उस परम प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करना। तो यह कमाई यदि हम आप करेंगे तो यह कमाई हम आपके साथ जाने वाला है। इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि इस धन की को इकट्ठा करो, ऐसे मनुष्य के शरीर को पा करके ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का भजन करो। लेकिन भजन का नाम सुनते ही सबका माथा भारी हो जाता है। टीवी देखने के लिए बोलिए तो 8-8 घंटे तक टीवी से हटने वाले नहीं। नाच देखने के लिए बोलिए फिर भी 5-5 घंटे बैठे ही रहेंगे। तमाशा देखने को बोलिए फिर भी मन नहीं भरता। लेकिन सत्संग में बैठने के लिए कहिए, आंख बंद करके कहिए भजन करने के लिए तो आधा घंटे में हालत खराब। तो ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर के हम आपको ईश्वर का भजन करेंगे। अब भजन में कितने अक्षर होते हैं? यदि हम आप ईश्वर का भजन करेंगे तब क्या होगा? भजन में कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर है। भव और भव का अर्थ होता है भव अर्थात संसार, ज का अर्थ होता है जन्म, न का अर्थ होता है नहीं। यदि ईश्वर का भजन करेंगे तो इस दुखमय संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यह ऐसा भजन है। भजन करेंगे तो सब काम हम आपका बनता चला जाएगा। सब काम बनता है। जो जो मन में इच्छा करेंगे वह सब पूर्ति होती चली जाएगी। यह मनुष्य का शरीर पा करके यदि मनुष्य भजन करना शुरू करे तो जिस मनुष्य में मनुष्यत्व का गुण नहीं है, हम आप लोग बोलचाल की भाषा में मनुष्य को बोल देते हैं, देखो कैसा गधा है मनुष्य का शरीर लेकिन उसको गधा बोलते हैं। देखो कि कैसा बैल है मनुष्य का शरीर लेकिन उसको बैल बोलते हैं। क्यों बैल बोलते हैं, क्यों गधा बोलते हैं? क्योंकि उस मनुष्य के अंदर मनुष्य का गुण समाप्त हो गया, तो गधे जैसा करने लगा। इसीलिए उस व्यक्ति को हम लोग गधा बोलते हैं, बैल बोलते हैं। यदि ऐसा मनुष्य भी सत्संग करने लग जाए, भजन करने लग जाए, तो यह भजन में इतनी ताकत है कि भजन करते करते उस मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व का गुण आ जाए, तो मनुष्य बन जाए। अब मनुष्य बन करके भी यदि भजन करना नहीं छोड़ेंगे, भजन करते ही रहेंगे, तो भजन करते करते वह मनुष्य सिद्ध बन जाएगा। मनुष्य सिद्ध बन जाएगा। जिसको जो बोलेगा वही हो जाएगा, जिसको जो कह देगा वह काम हो जाएगा। बहुत भक्त लोग हम लोगों के पास आते हैं,
बाबा यह आशीर्वाद दीजिए, यह आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। क्यों हम लोगों के पास आते हैं? हम लोगों के पास क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि सब लोगों के मन में होता है कि बाबा भजन ध्यान करते हैं, यदि बाबा आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक जगह तो इधर ही आए थे, गए एक जगह, एक माई प्रणाम करने के लिए आई, 50 रुपया देकर प्रणाम की और फिर कहती है बाबा हाथ देखिए तो हमारे भाग्य में पोता लिखा हुआ है कि नहीं। तब मैंने उनसे कहा माई 50 रुपया में ही पोता प्राप्त करना चाहती हो? यदि पोता प्राप्त करना चाहती हो तो कुछ बढ़ाओ। तो देखिए उसके मन में विश्वास है कि बाबा यदि बोल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों ऐसा विश्वास है? इसीलिए कि बाबा कुछ भजन ध्यान करते हैं, तो यदि बोल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यदि आप भी बैठ करके भजन करेंगे तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप भी बैठ करके भजन ध्यान कीजिए, आप में वह शक्ति आ जाएगी, जिसको जो बोल देंगे वह हो जाएगा। जिसको जो बोल देंगे वह हो जाएगा, घटित हो जाएगा। लेकिन यदि इस चक्कर में पड़ जाएंगे, आशीर्वाद देने लग जाएंगे तो गए काम से तब कहीं का नहीं। तब जो कमाई किए सब समाप्त, सब यही खराब समाप्त हो जाएगा। कुछ सावधान वाला नहीं हो, किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, किसी को श्राप नहीं देना है और सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है, भजन करते रहना है। यदि भजन करते रहेंगे, सिद्धि प्राप्त करके भी भजन करते रहेंगे, भजन करना छोड़ेंगे नहीं। भजन करते 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 एक दिन यह भजन हम आपको देवता बना देगा। यह भजन हम आपको देवता बना देगा। शरीर मनुष्य का, लेकिन समाज में लोग, संसार में लोग देवता के समान आपकी पूजा करेंगे। भगवान बुद्ध कौन थे? मनुष्य के ही रूप में पाए। भगवान महावीर कौन थे? मनुष्य के ही शरीर में आए। गुरु महाराज मनुष्य के शरीर में आए थे, लेकिन भजन करके उस परम प्रभु, इस परमात्मा का प्राप्त करके, दर्शन करके ये भी वैसे ही बन गए। इसीलिए तो इनकी पूजा कर रहे हैं। सबकी पूजा क्यों नहीं होती? हम आपकी पूजा क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती कि हम आप वैसे नहीं बने। यदि भजन करते रहेंगे, भजन करते 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 यह भजन एक दिन हम आपके अंदर देवत्व का गुण प्रदान कर देता है, देवता के समान बन जाएगा। यदि देवता के समान बन जाएंगे, समाज के लोग आपकी पूजा करने लग जाएंगे, प्रतिष्ठा करने लग जाएंगे, आदर करने लग जाएंगे। उस चक्कर में नहीं पड़ना है, भजन करते रहना है। उस चक्कर में नहीं पड़ के भजन करते रहेंगे। भजन करते 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 यह ईश्वर का भजन एक दिन ईश्वर का ही दर्शन करा देगा। मनुष्य शरीर में ही उस ईश्वर का दर्शन करके हम आप ईश्वर ही बन जाएंगे। दिन रात हम लोग बहुत चीज देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं तो टीवी बन जाते हैं, मुखिया को देखते रहते तो मुखिया बन जाएंगे, बाजार देखते रहते तो बाजार बन गए। संसार के बहुत चीजों को देखते रहने से हम आप वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन भजन करते करते उस ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, हम आप उस दिन ईश्वर ही बन जाएंगे। यह ईश्वर का भजन ऐसा है, यदि भजन करना नहीं छोड़ेंगे तो हम आप एक दिन ईश्वर ही बन जाएंगे। तो ऐसे मनुष्य के शरीर को पा करके ईश्वर का भजन करना है। और सबसे आसान भजन क्या है? साधो सुमिरन भजन करो। कौन सा भजन करना है? सुमिरन भजन करना, सबसे आसान भजन। अब बहुत लोग भजन का नाम सुनकर के ही घबरा जाते हैं। भजन करना कठिन नहीं है, भजन करना आसान है। तो कब आसान होगा? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो मन विचार ले बस हो गया। भजन करना आसान है। कब आसान होगा? जब तक हम आप बुरी आदतों को नहीं सुधारेंगे तब तक भजन आसान नहीं होगा। अब बुरी आदत क्या है? बुरी आदत, जो आदत हम आपको सत्संग में नहीं बैठने देता,
जो आदत हम आपको ध्यान नहीं करने देता, जो आदत भगवान नाम का सुमिरन नहीं करने देता, जो आदत शुभ कर्म सत्कर्म नहीं करने देता, इसी को बुरी आदत कहते। इस बुरी आदत को सुधार लीजिए, देखिए भजन कैसे बनता है, तब भजन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो उस बुरी आदतों को सुधारिए। सबसे आसान भजन साधो सुमिरन भजन करो, अर्थात भगवान के नाम को रटो, भगवान का नाम लो। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो ऐसे चला जाता है, भगवान का अगरबत्ती दिखलाता है, हो सके तो प्रसाद भी चला देता है, आज जा रहा हूं धक्का डालने, मुझे सफलता दिला देना। चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो अगरबत्ती दिखला देता है, पान प्रसाद चढ़ा देता है। हम लोग क्या चोर हैं? हम लोग तो इंसान हैं। क्या हम लोगों को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए? बिना भगवान का भजन किए तो यह मनुष्य का शरीर सफल होने वाला नहीं। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 184 फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धनजात गोर दई करा। यह मनुष्य शरीर रूपी धन हम आपका चला जा रहा है, बीता जा रहा है, समय व्यतीत होते चला जा रहा है, यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज ने भी कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो। जो समय बीत गया सो बीत गया, वह मिलने वाला नहीं। गई जवानी फिर नहीं आवे, कितना घी मलिदा। खूब बूढ़े को चमनप्राश खिलाइए, खूब रोज घी खिलाइए, रसगुल्ला खिलाइए, वह जवान बनेगा। शरीर में वह ताकत दोबारा नहीं आएगी। जो जवानी चली जाती है, जो बचपन चली जाती है, वह दोबारा आने वाला नहीं। कितना कुछ कर लीजिए, वह मिलने वाला नहीं। शरीर एक समान नहीं रहता, शरीर एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, शरीर की शक्ति घटती चली जाती है, शरीर की सुंदरता घटती चली जाती है, होते होते एक दिन ऐसा शरीर बन जाता है कि लोग देखना भी नहीं चाहते। बूढ़े को पसंद करता है कोई? ऐसा शरीर बन जाता है कि एक दिन वह देखना नहीं चाहता। इसलिए इतनी कमाई कर लीजिए इस मनुष्य शरीर से। यदि भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करने से आपके शरीर की सुंदरता बनी रहेगी। भजन करते रहेंगे तो सभी कोई आदर करेंगे, सभी कोई पूछेंगे। तो यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो समय चला जाता है वह दोबारा मिलने वाला नहीं। जो समय हम लोगों के पास में, उस समय का सदुपयोग करते हुए संत सदगुरु ने 2 अक्षर का जो मंत्र बतलाया, उस मंत्र का सुमिरन करते। यदि मनुष्य शरीर को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान उपाय यही है कि संत सदगुरु जो 2 अक्षर का मंत्र बतलाया, उस 2 अक्षर के नाम को रखते रहे। वंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या